वृश्चिक राशि वालों सावधान हो जाओ, अगले 3 से 5 दिनों में ये 2 बड़ी घटनाएं हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। वृश्चिक राशि वालों, हम आपको बता दें कि इस समय आपकी राशि का स्वामी आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अच्छी बात नहीं है ये। राशि स्वामी जब यहाँ पर जाकर बैठता है तो यह रोग कारक होता है, झगड़े करवा देता है, दुर्घटनाएं करा देता है और विषम परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों में फंसा देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी बात यह हो रही है कि आपके चतुर्थ में बैठा हुआ राहु, जो कि पिछले 1 से 1.5 वर्षों से बैठा हुआ है, जो आपको लगातार रोगी बना रहा है, कर्जे में डुबा रहा है और मान अपमान भी करवा रहा है, अपमानित करा रहा है। यह राहु की दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ रही है, यानी अब बहुत अलर्ट रहना है। अचानक से कोई बड़ा रोग, अचानक से कोई दुर्घटना, अचानक से कोई घात, तंत्र मंत्र क्रिया आपके ऊपर हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको बहुत सावधानी से इस कार्यक्रम को देखना है। एक चीज और है कि इस कार्यक्रम में केवल आपके ग्रहों का आकलन नहीं है, केवल मार्गदर्शन नहीं है, देवी का हाथ भी है जो आप तक पहुंचना चाहता है। अपनी कृपा और आशीर्वाद माई आप तक पहुंचाना चाहती हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको ये 3-4 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत आपको यह मिलेगा कि जो लंबी बीमारी से, परेशानी, मानसिक बेचैनी से आप जूझते चले आ रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा कुछ पल के लिए। आपको बहुत शांति, बहुत अच्छा महसूस होगा, स्वास्थ्यवर्धक महसूस होगा, मानसिक शांति आपको महसूस होगी। दूसरा कि आपको नींद अच्छी आएगी और सपने आपको बहुत अच्छे आएंगे। देवालयों के दर्शन होंगे, आपको पुरखे पूर्वजों के दर्शन होंगे, पवित्र चीजों के दर्शन होंगे आपको। पेड़ है, पक्षी है, पशु है, पवित्र धार्मिक महत्व रखने वाले चीजों का आपको दर्शन होगा। तीसरा, आपके शत्रु कमजोर पड़ने लगेंगे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कि किसी अपने ही व्यक्ति का फोन कॉल अगले 1 से 1.5 घंटे में आपके पास आने वाला है। लिख कर रख लो आप इस बात को। इनमें से कुछ भी संकेत आपको जब मिल जाए तो आप समझ लेना कि गुरुजी ने जो बातें बताई थी वे बिल्कुल सत्य थी और आपके जीवन में अब वो सब कुछ होगा जो हमने आपको बताया है। वृश्चिक राशि वालों, आप कोई साधारण राशि नहीं हो, लेकिन आप साधारण जीवन जरूर जीते हो। असाधारण मनोबल है, असाधारण मेहनत है और असाधारण त्याग है आपके पास। लेकिन इन सब के बावजूद आपके जीवन बहुत साधारण होता है, निम्न स्तरीय होता है। लोग हमेशा आपका दुरुपयोग करते हैं, आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। लोग उन्हें दबाने और कुचलने का ही काम करते हैं। अपनों के बीच आप अपनों को कम और अपने शत्रुओं को ज्यादा पाते हो। जिनसे भी आप दिल लगाते हो वही आपके दिल को मसल कर रख देते हैं। वो लोग सत्य कह रहे हैं कि झूठ। वृश्चिक राशि वालों, आप लेकिन अपने दुखड़े, अपने जो कहानी है, अपनी जो तकलीफ है, वो किसी के सामने गाते नहीं है। आपका मन बहुत मजबूत है और हमेशा आप आशावादी रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल अच्छा होगा ही। ये सारी गुण, सारी स्थितियां आपके अनुकूल हैं, आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाती हैं, धार्मिकता भी आपके मन में रहती है। लेकिन कभी कभी आपकी वाणी खराब हो जाती है, वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है, कठोर वाणी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके कुछ अपने जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं वो बिना मतलब नहीं आपसे दूर हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं। लेकिन बस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना। कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे 2 बड़े उपाय। एक उपाय ऐसा जो इस समय की मांग है, आपको जरूर करना चाहिए, आपको बहुत मानसिक शांति दिलाएगा, ग्रह नक्षत्रों के दोषों को दूर कर देगा और पॉजिटिविटी भरेगा आपके जीवन में। दूसरा उपाय आप तभी करना जब आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस करें, किसी बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ महसूस करें, कहीं से आपको बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिख रहा, जीवन में अंधकार महसूस कर रहे हैं, तब आप उस उपाय को करें, अन्यथा ना करें। तो चलिए वृश्चिक राशि वालों, सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब ध्यान से सुनिए आपकी राशि क्या कहती है, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। लेकिन इन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी अष्ट महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या है। उन्हीं के दिए हुए पवित्र भाव के आधार पर उनका बहुत बड़ा सिद्ध पीठ निर्माण का कार्य हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, माई के आदेश पर, और वही करवा रही हैं। हम तो छोटे से एक माध्यम मात्र हैं। तो कार्यक्रम चलवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, पिछले कई महीनों से काम चल रहा है। इस पवित्र कार्य में यदि आप भी सहभागी बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अंशदान करना चाहते हैं,
अपने कुल खानदान पीढ़ी का उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा काम करना हर एक के बस की बात नहीं है। हर कोई ना ही ऐसे मौके प्राप्त कर पाता है जब इतने बड़े कार्य में, भव्य कार्य में जुड़ पाए। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, सीधे माई के धाम से, मां बगलामुखी धाम से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक दी गई है, उससे आप जुड़िए। सीधे परिवार का ग्रुप है, रोज के अपडेट वहां पर आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप अंशदान करना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, उन पर आप फोन कर लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे आपको अंशदान करना है, क्या प्रक्रिया है, क्या तौर तरीके हैं। देखिए, याद रखिए कि हम सभी अपना घर तो बनाते ही हैं, अपने जीवन में तो तमाम तरीके के खर्चे, सुख सुविधाएं लाते ही हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है जब ऐसा अवसर चलकर आपके पास आए, जब आप माई का घर बनाएं, ब्रह्मास्त्र विद्या, जगत जननी, आदि शक्ति मां बगलामुखी का घर बनाएं। तो ऐसा शुभ अवसर आपके घर चलकर खुद आया है, इसे हाथ से ना जाने दें। और इस कार्य में धन की आवश्यकता है ही, ये हमारे अकेले बस की बात नहीं है। हमने तो शुरुआत कर दी है, सब आप लोगों के भरोसे ही होना है। ठीक है, तो पीठ न दिखाना, यहां तक साथ दिया है, आगे भी साथ देना। जल्दी से संपर्क करिए नंबरों पर, और आप बिल्कुल भी सारी चीजों की जानकारी ले सकते हो। पवित्र परिवार का जो ग्रुप है उससे जुड़ सकते हो। फोन है ही, नंबर है ही, कभी भी बात कर सकते हो। लोकेशन भी डाल देंगे तो कभी भी आ भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए, यहां तक सारी बात समझ ली है। कोई भी प्रश्न इस विषय में आए तुरंत फोन लगाना, गाइडेंस आपको मिलेगी। लेकिन दिन में फोन लगाना, रात्रि में नहीं तो कहोगे कि गुरुजी के फोन उठते नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की। सबसे पहले यहां पर समझो कि कुछ ऐसे योग हैं जिनके बारे में सबसे पहले बात की जानी चाहिए। उनमें सबसे बड़ा योग है मंगल और राहु का दृष्टिगत योग। देखो, क्या होता है कि जब भी राहु और मंगल किसी भी प्रकार से योग युति बनाते हैं तो ये जीवन में अग्नि को बढ़ाते हैं। अग्नि को बढ़ाना क्या होता है, मतलब कि हमारे जीवन में जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उसमें सोचने की जो क्षमता है, जो धैर्य है, जो पेशेंस लेवल है, उसे कम कर देते हैं। मतलब कि फिर जहां तक जल्दबाजी में फैसले लेता है, हड़बड़ी में वाहन चलाता है, हड़बड़ी में लोगों से बड़े बड़े वादे कर देता है, हड़बड़ी में पैसे खर्च कराता है। खर्च करने से पहले ज्यादा सोचता नहीं है, खर्च कर लिया उसके बाद सोचता है। व्यापार में, बड़े बड़े बिजनेस व्यवसायों में कूद पड़ता है, बाद में पता चलता है कि गलत जगह आ गए। ऐसा ही हाल रिश्तों में है, मतलब कि ये जल्दबाजी, हड़बड़ी का समय है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, संभल कर चलना है। अभी कोई भी काम में जल्दी से निर्णय ना लो, पहली चीज तो यहाँ पर यह है। दूसरी चीज कि यहाँ पर झगड़े भी हो जाते हैं, मतलब कि तुरंत ही असहमति। ऐसा लग सकता है आपको कि लोग आपसे जानबूझकर असहमति जता रहे हैं, आपको आपकी बात काट रहे हैं, आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आपकी अनदेखी, इग्नोर कर रहे हैं आपको, ऐसा भी आपको लग सकता है। ये झगड़े का कारक है, खास तौर से भाइयों के बीच, पड़ोसियों में और कार्यस्थल पर। तीसरा, नौकरी में झटका, यानी कि जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फिर जाना, तुरंत से तबादला हो जाना, तुरंत से पैसे कट जाना, या फिर काम की मेहनत बहुत अधिक बढ़ जाना, ऐसी चीजों को कराएगा। तो अब इन सबसे बचने का उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है, देखो अभी हम आगे आपको उपाय तो बताएंगे ही, लेकिन हाल फिलहाल का सबसे अच्छा उपाय है, सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा को अभिषेक करो और थोड़े से काले तिल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ हाथों से अपने, और थोड़ा सा शहद लगाकर और शिवलिंग पर मल दो, और उसके बाद जलाभिषेक करो। फिर वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, महामंत्र का जाप करो। कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5-7 मालाएं तो करो ही। इससे ये जो योग युति है ना, ये आपको साइड इफेक्ट नहीं देगी, इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आपके डिसीजन सही होने लगेंगे, रिलेशनशिप आपके और स्ट्रांग होने लगेंगे। और जो दोगले और खराब लोग हैं ना, गंदी मानसिकता के, वो तो वैसे भी दूर हो ही जाएंगे, वो नहीं रुकने वाले, और उनको दूर हो जाने भी। एक चीज याद रखना, यहाँ पर इस संसार में आपके पास आपकी अपनी ही ठेकेदारी है, जिम्मेदारी है, दुनिया की नहीं। लगता हमको जरूर है कि हमारे पास तो दुनिया भर की जिम्मेदारी है, दुनिया भर की ठेकेदारी है, हमारे बिना तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या, वो क्या। लेकिन ये सब कुछ ढोंग है, हमारे मन का भ्रम है, माया है। रियलिटी ये है कि यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब अपने अपने में मस्त हैं, अपने अपने में व्यस्त हैं। एक समय तक बच्चा भी बाप की सुनता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए, बराबर का हो जाए, तो वह भी पिता से कहने लगता है कि अब बहुत हो गया आपका, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वहां से भी रिलेशनशिप कट जाता है, फिर दुख होता है। तो पहले ही ये बात मानकर चलो कि यहाँ जितने भी रिश्ते नाते जो भी कुछ है वो सब एक प्रपंच है, रियलिटी आप खुद हो बस। तो अपनी सेहत, अपना पैसा, अपने स्वास्थ्य, अपने मन, अपने तन की सुविधाओं को, कहने का मतलब है इनको पालो, इनको किसी के लिए सेक्रीफाइस मत करो, करो भी तो एक सीमा में, सीमा से आगे बढ़कर नहीं। याद रखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में कम आती है लोगों को।
लेकिन जिनको आ जाती है वो बड़े सुखी रहते हैं। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कि एक पिता जिसकी 3 बेटियां और तीनों की तीनों अच्छी जगह सेट हैं, शादी हो गई, उनका बढ़िया अच्छे से खा पी रही हैं, और पिता जो है वह अकेला रह रहा है वृद्धाश्रम में, और वह जब संसार से चला गया तो अकेला उसका आस पड़ोस के लोग उसका संस्कार कर रहे हैं, अंतिम यात्रा का संस्कार। और बेटी फोन कॉल पर देख रही है और कह रही है लो 5,000 रुपए भेज दिए, कर दो, अस्थियां भी आप ही विसर्जित कर देना, हमारे पास समय ही नहीं आने। ये है संसार। और उन बेटियों को सुखी पहुंचाने के लिए, परिवारों में पहुंचाने के लिए ना जाने कितना पैसा खर्चा किया होगा उस पिता ने, पूरी जीवन भर की कमाई लुटा दी हो, और वो बेटियों के पास टाइम नहीं कि अपने पिता को देख ले अंतिम यात्रा में, अंतिम समय में भी। ये है कड़वी सच्चाई। इसे स्वीकार कर पाओगे? कर लेना, नहीं तो फिर यही बात होगी कि हमारे वाले ऐसे नहीं है, बाद में पता चला कि सब ऐसे ही थे, लेकिन तब तक हाथ मुट्ठी कुछ रहा नहीं, समय फिसल गया। देखो बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अपने लिए भी जियो, सबके लिए भी जियो। हम ये नहीं कहते कि सबके लिए लठ उठा लो, सबसे लड़ते फिरो, नहीं, अपने लिए भी जियो, लेकिन अपने आप को सेक्रीफाइस मत करो, अपनी कुर्बानी हर जगह मत दे दो, तुरंत तैयार मत हो जाओ, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, गलत फैसले यहीं से आते हैं, ठीक है। दूसरा, चंद्र और बुध की युति जो हो रही है ना, अन्य ग्रह भी हैं, सूर्य गुरु भी हैं, लेकिन चंद्र और बुध की युति, यहाँ पर आत्मघाती आप बन जाएंगे, क्योंकि ये चतुर्थ में बन रही है, और चतुर्थ में यानी ये चंद्रमा का खुद का घर होता है, यहाँ पर यह स्थिति अच्छी नहीं होती। क्या करोगे? अपने निर्णय गलत करोगे, यानी ऐसे निर्णय लोगे जो आपके लिए ही खतरनाक होंगे। गलत लोगों के संपर्क में आओगे, गलत लोगों पर भरोसा करोगे, गलत जगह पैसे लगा दोगे, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दोगे, कुछ भी करोगे ऐसा जिसमें कि आपके लिए आगे लॉन्ग टर्म में कठिनाई खड़ी होगी। और सबसे ज्यादा इमोशनली, मानसिक तौर पर अपने आप को प्रताड़ित करोगे, दुखी करोगे, बिना बात के उन बातों को भी सोच सोच के दुखी होगे जिनकी सोचने की अब कोई आवश्यकता ही नहीं बची है। तीसरा, शनि का बकरी हो जाना, ये पुरानी चीजों को रिवाइव करेंगे, पुरानी यादों को जीवन में ले लेकर आएंगे, पुराने लोग जो छोड़ छोड़कर चले गए उनके बारे में सोच सोच कर दुखी हो गए, पुरानी गलतियां खुलकर सामने आ जाएंगी, पुराने किए हुए पाप कर्म भी बाहर आ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपे हुए, प्रेम संबंध छुपे हुए, रिश्ते नाते खुलकर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें ओपन होने वाली हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, कहीं कोई आपकी ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसको उजागर हो जाने से बहुत कुछ खराब हो सकता है, थोड़ा ज्यादा जागरूक हो जाना, ठीक है। सारी बात यहां तक समझ ली। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान से समझो। पारिवारिक स्थिति की बात करेंगे तो पारिवारिक वातावरण बिल्कुल सामान्य सा रहेगा, बस बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेहत की थोड़ी सी चिंता रहेगी, और घर में पैसे के लेन देन को, रुपए के खर्चे के लेन देन को लेकर थोड़ा आप परेशान रहेंगे। आपके परिवार के किसी व्यक्ति का, खासतौर से आपके भाइयों का व्यवहार आपको दुखी करेगा। दूसरा कि ये व्यापारियों के लिए समय कठिन है, आर्थिक स्थिति के लिए समय कठिन है। अचानक से बड़ा खर्चा आपके जीवन में आ जाएगा, अचानक से आपको किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मानसिक चिंता, टेंशन हो सकती है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि व्यापारी कोई गलत फैसला ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह गलत फैसले लेने का समय है, तो ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी और की गई गलती की सजा, कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। यह समय धोखे का है, चालबाजी का है, तो सावधान रहें। ज्यादा जोश इस समय आपके लिए खतरनाक होगा, तो जल्दबाजी में नहीं, होश में रहकर फैसले लें। अपने मन की बातें जो आपका बहुत प्रिय और भरोसे का हो उसे जरूर बताएं। मन के बोझ को थोड़ा हल्का करें, अपनी दुख तकलीफों को बताएं। कोई नहीं है तो भोले बाबा के मंदिर चले जाएं और उन्हें अपना पिता, परम पिता बनाकर उनके सामने अपने दुखड़े सारे रो दें, सब कुछ बता दें, मन हल्का हो जाएगा, बहुत जरूरी है। उच्च अधिकारियों से सावधान रहें, कोई गलत फैसला आपके खिलाफ वो लेने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपके प्रबल हो जाएंगे, अधिकारियों की कानाफूसी कर सकते हैं। कोई पुरानी गलती, पुरानी बात आपकी बाहर आ सकती है, या आपके द्वारा कही गई किसी बात का गलत मतलब निकालकर प्रयोग किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा। अपने निजी हितों को लेकर कोई लापरवाही ना करें, दूसरों के चक्कर में आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। ज्यादा उदार और सरल व्यवहार दूसरों को आमंत्रित करता है कि आओ हमारा दुरुपयोग कर लो, फिर बाद में आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। आप दूसरों की जिम्मेदारी नहीं, अपनी तो ले सकते हो, अपने आप को तो बचा सकते हो। मन में काम वासना प्रबल होगी, गुप्त प्रेम संबंध उजागर होंगे, प्रेम संबंधों में छल कपट देखने को मिलेगा। प्रेमी ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बात आपसे छिपा रहा है। ये बात तो आपको जीवन साथी के साथ भी लगेगी, जैसे कि जीवन साथी आपसे कुछ बातें छिपा रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंताएं मन में घेरेंगी, कुछ अनहोनी होने का डर सा रहेगा। इस समय लोन, कर्जे और पुराने की गए खर्चे आपको परेशान करेंगे। किसी बात को लेकर आपका अपमान हो सकता है, कोई अपना ही आपके लिए अपमानजनक भाषा या शब्दों का प्रयोग कर सकता है। कुछ जगह पर आपको रुक जाना बेहतर होगा, मतलब कि किसी को सलाह देने से पहले रुक जाओ, बड़ा खर्चा करने से पहले रुक जाओ। कोई व्यक्ति जब आपको कोई सलाह दे रहा है, उसकी सलाह पर अमल करने से पहले रुक जाओ और
मन में जो आ रहा है एकदम से गुस्सा, क्रोध, भड़काव में जो बातें आ रही हैं, उन बातों को कहने से रुक जाओ। बस इन चीजों में रुक जाओ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने रुपए पैसे को लेकर थोड़ा अलर्ट रहो। किसी को भी बीच में न रखो। पैसे का लेन देन खुद अपने भरोसे पर करो। इस समय पर विदेश में जो रह रहे हैं लोग, उनकी नौकरी जाने का खतरा है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। किसी प्रकार की कोई योजना आपके खिलाफ चल रही है। व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां काम पर भी दिखाई देंगी, जिसकी वजह से काम में गिरावट। स्वास्थ्य में कमजोरी का भी काम पर प्रभाव बुरा पड़ेगा। बिजनेस में कंपटीशन लगातार परेशान करेगा। बिजनेस व्यवसाय में बात करें तो कपड़े का व्यवसाय, ज्वेलरी का व्यवसाय और इत्र परफ्यूम का व्यवसाय थोड़ा सा मंदा रहेगा। होटल का, कमीशन का, शेयर मार्केट का, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल का व्यवसाय थोड़ा सा ठीक चलेगा। बाकी कमीशन आदि के काम अच्छे चलेंगे। ऑनलाइन के काम जो है वो भी ठीक चलेंगे। हड़बड़ी और जल्दबाजी हर एक काम में नुकसान पहुंचाएगी, तो थोड़ा सा सावधान रहें। किसी भी जगह पर मनमानी करने की कोशिश ना करें। किसी के भी दुखती रग को छूने की कोशिश ना करें और बिना मतलब में किसी पर जरूर से ज्यादा हक जताने की कोशिश ना करें। किसी को खुश करने की ज्यादा कोशिश ना करें, आप ही दुखी हो जाएंगे। बस इन बातों का ख्याल रखिए। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल भ्रम का है, नकारात्मकता का है और गलत फैसलों का है। इस समय आपको करना क्या है? शांत रहना है, योग प्राणायाम करना है, भक्ति करनी है भगवान की, और जो काम अभी आप कर रहे हैं बस उसी काम को और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करना है। कुछ भी नया, कोई भी नई स्कीम, नई योजना पर अभी आपको काम नहीं करना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए विवाह के योग हैं, विवाह होगा। जिन लोगों को संतान को लेकर चिंताएं रहती थी, वो चिंताएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर जरूर चिंता हो सकती है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी सारी बातें हमने कवर कर ही ली हैं। और भी कुछ यदि आप व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हो, क्योंकि ये जो हमने बताया ये तो आपका चंद्र राशि का गोचर है, ग्रहों की दशा है, और अगर आप अपने व्यक्तिगत विषय को जानना चाहते हो कि आपके खुद के जीवन में कुछ है, क्या है, क्यों है और ऐसा ही क्यों है और आपको जीवन में ऐसा क्यों मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराओ। आपकी कुंडली आपके कई छिपे हुए राज रहस्यों को बाहर लेकर आएगी और आपको स्पष्ट मार्गदर्शन देगी। तो वह आपका अपना आकलन होगा। ये आपकी राशि का आकलन है। एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आपके समान। अब यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब कुछ चीजें और भी समझो। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर तंत्र मंत्र और निगेटिविटी का भी प्रभाव आपको फील हो सकता है। तो एक चीज तो यह है कि तंत्र मंत्र का उपाय करिए, और दूसरी चीज यह है कि एक ऐसा उपाय कर लीजिए, एक ऐसी चीज, ऐसी क्रिया अपने जीवन में अपना लीजिए जिससे हमेशा देवी की सुरक्षा आपके पास रहे। तो इसी लिहाज से हमने यह जो ब्रह्मास्त्र कवच बनाया है, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का, इस कवच को आप ले सकते हो। ये कवच अष्ट महाविद्या का है और शत्रु स्तंभन कारिणी देवी को कहा जाता है, यानी शत्रुओं का नाश करती है देवी। और जो भी व्यक्ति इस कवच को धारण कर लेता है, देवी उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट को, दुख को रहने नहीं देती है, शत्रुओं को दूर कर देती है। कहने का मतलब यह है कि ये कवच आपके लिए इस समय की मांग है। आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। ये हमेशा के लिए आपकी सुरक्षा करेगा। देवता भी जिनकी पूजा करते हैं वो है मां बगलामुखी, और इन्हीं का मंदिर तो बनवाया जा रहा है, जिसके विषय में हमने आपसे कहा था। आप दान कर सकते हो, माई की सुरक्षा हासिल कर सकते हो, माई के परिवार से जुड़ सकते हो, सीधी गाइडेंस हासिल कर सकते हो। अब और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब स्वयं देवी तो प्रकट हो नहीं जाएंगे, उनके लिए तो हमें जन्म जन्मांतर तक तप करना पड़ता है, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत झलक मिले तो मिले। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में आ रही हैं, इनकी भी वैल्यू करो, कद्र करो, वरना फिर वही होता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े आठाने, ये वाली बात हो गई। खैर, अब बात करते हैं उपाय की। देखो, इस समय और काल का सबसे अच्छा उपाय आपको हम बता दें तो यह है कि आपको आपके आसपास जो काली मंदिर हो, कोई काली माता का जो मंदिर हो, तो पीले रंग के नींबू लेना और 21 नींबुओं की पीले धागे से माला बनाना, ठीक है। और इस माला को आपको शाम के समय, जब दिन और रात्रि मिल रहे हों, गोधूली काल में, इस माला को माता काली को पहना देना है और वहीं पर बैठकर ओम क्लीम कालिकाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 माला जाप करना है। माई के चरणों के पास थोड़ी सी पीली सरसों रखनी है एक कटोरी में, और यहीं पर बैठकर आपको 108 यानी एक माला, रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हो जाप, या मोबाइल में काउंटर निकाल के भी कर सकते हो। 108 जब आप जाप कर लो तो उसके बाद इस पीली सरसों को माई का आशीर्वाद समझकर वापस ले आना। माला माई को पहने रहना, धूप दीप नैवेद्य से अच्छे से पूजा करना मंदिर में,
और वो जो सरसों है उसे घर लेकर आ जाना, और उसके बाद उस सरसों को अपने घर में चारों तरफ छिड़कना, घर की छत पर, घर के दरवाजे पर चारों तरफ छिड़कना, और उसके बाद इस सरसों को पूरी तरीके से वहीं पर फैलाकर छोड़ देना रात भर के लिए। अगले दिन सुबह इसे झाड़ कर बाहर निकाल देना, कैसी भी निगेटिविटी हो दूर हो जाएगी। दूसरा भोले बाबा का हमने उपाय बताया, ये उसे भी कर ही लेना, काम बनेगा। अब एक ऐसा उपाय जो विषम से विषम परिस्थिति को दूर करेगा आपके लिए, इस उपाय को सुन लो। किसी भी शनिवार के दिन से आप इस उपाय को करना। ये उपाय थोड़ा सा नेगेटिव सा आपको लगेगा। नीम के पेड़ से, नीम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं होता है, कई प्रकार से इसका महत्व है, लेकिन ज्योतिष में और अध्यात्म में नीम के पेड़ को देवी का प्रतीक मानते हैं। देवी दुर्गा और शीतला माता का प्रतीक माना जाता है। इच्छा मनोकामना पूर्ति कराने वाला पौधा कहा जाता है। तो इस पेड़ के पास आपको यह उपाय करना है। पेड़ ढूंढ लो, कहीं एकांत स्थान में हो। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से अपने जीवन की सबसे बड़ी जो कठिन परिस्थिति है, सबसे पहले अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र लिखना। उसके बाद अपने जीवन की समय की विषम परिस्थिति, विषम कठिन से कठिन परिस्थिति है, उसे लिख देना। और इस भोजपत्र को चुपचाप ले जाकर ऐसे फोल्ड करके और उसी नीम के पौधे की जड़ में थोड़ा सा गड्ढा खोदना और दबा देना। उसके बाद प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे लगातार 1 हफ्ते तक आपको नीम के पौधे में उसी जड़ के उसी भाग पर जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है। लोटे में जल भरकर आप ले जाएंगे, दोपहर को 12 बजे करना है, याद रखना ये उपाय। लोटे में जल भरकर ले जाएंगे तो जल में थोड़ा सा गुड़ डाल देना, 1 लाल पुष्प डाल देना, थोड़ा सा कुमकुम डाल देना और थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब का इत्र डाल देना। इन चीजों को ले जाकर और आप उधर छिड़किए, यानी जल को अभिषेक करिए और हाथ जोड़कर देवी दुर्गा, माँ शीतला से आप कामना करिए कि आपकी यह इच्छा जो आप चाहते हैं यह पूरी हो जाए, यह दुख दूर हो जाए। जो भी कुछ आप चाहते हैं वो आप करिए। वैसे तो इस उपाय के बहुत तरीके हैं, बहुत कठिनता से भी किया जाता है, सरलता भी। हमने आपको बहुत सरल तरीका बताया। 7 दिन के अंदर, शनिवार से लेकर अगले शनिवार तक आप इस उपाय को कर लेंगे यदि, तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब आप जिस दिन वहां पर वो दबाएं, उसी दिन से आप जल चढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपने सारी चीज समझ ली, इस उपाय को करिए, उसके बाद बताइए कैसे रिजल्ट। ये बड़ी मुसीबतों में करना इस उपाय को, छोटी मोटी में नहीं, ठीक है। बाकी हमने बता ही दिया सब कुछ। अब यदि किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, कुंडली विश्लेषण कराना है, मंदिर में दान देना है या कुछ और भी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। चलिए अब अपनी वाणी को यहीं हम विराम देंगे। माई से यही कामना करेंगे कि महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी सबके जीवन में कल्याण लेकर आए, सबको सुखी बनाए, सबके दुख दर्दों को हर। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।